वेलकम टू टेस्ट वीडियो। आज हम देखेंगे 30 अप्रैल का करेंट अफेयर। तो क्या करा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस इंटरनेशनल जैज डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज इंटरनेशनल जैज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 28 अप्रैल को, 29 अप्रैल को, 30 अप्रैल को, 1 मई को। तो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जैज डे क्यों मनाया जाता है? ये जैज संगीत और इसकी राजनयिक भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है 30 अप्रैल को। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई, 15 मई अप्रैल को। तो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने और स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए हर साल 30 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। तो आयुष्मान भारत दिवस यह हेल्थ से रिलेटेड है। आयुष्मान आयुष्मान जो है भारत दिवस है, हेल्थ से रिलेटेड है, तो वो स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इससे रिलेटेड। जैसे आयुष्मान कार्ड बनते हैं जिसमें क्या होता है, 5 लाख तक आप इलाज करा सकते हैं, जो क्या करेगी, गवर्नमेंट पे करेगी। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, सिप्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में सैन्य खर्च के मामले में भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? मतलब क्या है, सैन्य खर्च में भारत कितना पे कर रहा है, डिफेंस में वो स्पेंड करता है, पे करता है। तो कौन सा स्थान है? तो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, फिफ्थ है। तो चौथा स्थान दिया हुआ है। हाल ही के अनुसार भारत, अमेरिका, चीन के और रूस के बाद भारत, अमेरिका, चीन और रूस के बाद, ये फर्स्ट में है अमेरिका, सेकेंड में है चीन और रूस है, थर्ड के बाद सैन्य में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बना हो, यानी थर्ड फोर्थ नंबर पर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका खर्चा करता है फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद चाइना खर्चा करता है। उसके बाद है रसिया खर्चा करता है। और उसके बाद क्या आ जाता है, इंडिया, यानी इंडिया थर्ड फोर्थ नंबर पर डिफेंस सेक्टर में वो पैसा स्पेंड करता है, यानी खर्चा करता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में G7 जलवायु और ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? 2026 में कहाँ आयोजित किया गया था G7 का? तो नई दिल्ली, वेनिस इटली, टोक्यो जापान में, पेरिस फ्रांस में। नई दिल्ली इंडिया में है, तो वेनिस इटली में किया गया था। यानी G7 के सदस्य देशों के मंत्रियों ने इटली की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन और डीकार्बोनाइजेशन पर चर्चा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2026 के लिए भारत के 8 प्रमुख उद्योगों कोर सेक्टर्स की विकास दर क्या रही है? यानी कोर सेक्टर है, तो कोर सेक्टर कौन होते हैं? कोयला और प्राकृतिक गैस के बेहतर प्रदर्शन के कारण कोर सेक्टर में 6.3% की वृद्धि किया गया। यानी कोयला और प्राकृतिक यानी नेचुरल गैस और कोयला में बेहतर प्रदर्शन किया है, 6.3% की वृद्धि हुई थी। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना नया संविधान लागू करने की घोषणा की है? यानी वो नया संविधान लागू करना कौन सा देश है? नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान। तो आंसर हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन बी। म्यांमार के सैन्य शासन ने देश में राजनीतिक स्थिरता बहाल करने के दावे के साथ एक नए संवैधानिक ढांचे की योजना की पेशकश किया है। तो नया संविधान लाने का वाला, नया संविधान लागू कर रहा है, वो कौन है? म्यांमार देश है। क्वेश्चन नंबर 7, इसरो ने हाल ही में किस मिशन के लिए रमन 2 इंजन का सफल परीक्षण किया है? गगनयान, शुक्रयान, चंद्रयान 4, विक्रमेश। तो आंसर हो जाएगा विक्रमेश। निजी क्षेत्रीय कंपनी स्काई रूट एयरस्पेस ने इसरो की सुविधा में अपने विक्रम-S रॉकेट के लिए रमन 2 इंजन का परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड IP डे 2026 का मुख्य विषय क्या है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का मतलब मनाया जाता मुख्य दिवस है। IP एंड SDGs, IP एंड वीमेन, इनोवेशन फॉर ए ग्रीन फ्यूचर एंड क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, IP एंड SDG। तो 2026 का विषय है बौद्धिक संपदा और सतत विकास लक्ष्य IP एंड SDG पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में समाचारों में रही सिंकुलार सुरंग किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? सिंकुला सुरंग किन दो क्षेत्र को जोड़ती है? मनाली और लेह, श्रीनगर और लेह, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, गंगटोक और नाथुला।
लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को सिंगुला सुरंग जोड़ती है। तो BRO ने हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए इस सुरंग का काम तेज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने एशिया चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीता है? PV सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, HS प्रणय। तो आंसर हो जाए सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। क्वेश्चन नंबर 11, समर्थ पहल जो हाल ही में चर्चा में थी किस मंत्रालय से संबंधित? समर्थ किस मंत्रालय से संबंधित है? MSME मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय। तो आंसर हो जाए कपड़ा मंत्रालय। समर्थ योजना कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण और रोजगार सृजन की एक प्रमुख पहल है। तो कपड़ा क्षेत्र में समर्थ योजना लाया गया है, जिससे क्या होगा, रोजगार लोगों को कैपेसिटी जो अभी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कैपेसिटी बढ़ेगा और रोजगार का डेवलपमेंट होगा, यानी रोजगार और मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? पुणे में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में। तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। भारत की डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे DPI की सफलता को साझा करने के लिए यह बैठक बेंगलुरु में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, 2026 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 150, 159, 161, 142। तो आंसर क्या होगा? 159। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर वाज द सागर कवच एक्सरसाइज हेल्ड रिसेंटली? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, गुजरात तट और उड़ीसा तट, अंडमान और निकोबार में। यह एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है जिसमें भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लोबल AI गवर्नेंस काउंसिल की अध्यक्षता 2026 में कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज प्रिसाइडिंग ओवर द ग्लोबल AI गवर्नेंस काउंसिल इन 2026? अमेरिका, भारत, UK, यूरोपीय संघ। भारत हो जाएगा आंसर। भारत को जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए इस वैश्विक परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस राज्य ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू की है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। यह योजना महाराष्ट्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।